जमीन के पास राज है। ये राज पुराने जमाने के हैं जो अब भी जमीन के अंदर छुपाए हुए हैं। वो पुराने वक्त की कहानियां सुनाती है। उन कहानियों में दर्द, हिम्मत और कुर्बानियों की दास्तान है। यूक्रेन की सरहद पर जमीन ने हाल ही में एक भयानक याद दिलाई है। ये याद एक ऐसे वक्त की है जो हम सब भूलना चाहते हैं। हथियारों का एक खजाना जो एक शताब्दी से भी ज्यादा समय से छुपा हुआ था। ये खजाना हमें उस युद्ध की याद दिलाता है जो दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक भयानक युद्ध के निशान, पहला विश्व युद्ध। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसने हर इंसान के दिल में डर भर दिया था। ये जंग लगे बंदूकें और ग्रेनेड सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं। ये उस समय की यादगार हैं जब दुनिया एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। वो उस समय की आवाज है जब पूरी दुनिया युद्ध में डूबी हुई थी। हर कोने में सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। इन हथियारों ने कभी तबाही मचाई थी। इन्होंने शहरों को खाक में मिला दिया था और लोगों के सपने तोड़ दिए थे। अब ये हमें युद्ध के भयानक अंजाम की याद दिलावाते हैं। ये हमें बताते हैं कि युद्ध का अंजाम सिर्फ तबाही होता है। ये लड़े गए युद्ध और खोई हुई जानों की कहानियां सुनाते हैं। हर नाम एक कहानी है, हर कहानी एक कुर्बानी। वो हमें याद रखने के लिए कहते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अतीत से सीखने के लिए ये हमें सिखाते हैं कि शांति का मूल्य क्या है और क्यों हमें युद्ध से दूर रहना चाहिए। शांति के लिए प्रयास करने के लिए ये हमें एक नई दुनिया बनाने की प्रेरणा देते हैं जहां सिर्फ शांति और प्यार हो। 1914 की गर्मी माइन दुनिया ने विश्वास के साथ देखा। एक महाद्वीप आग में झुलस रहा था। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। जो एक छोटा सा झगड़ा था वो जल्दी ही बड़ा बन गया। समझौते बदल गए, देश राष्ट्रों में घिर गए। दुनिया ने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर ने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स का सामना किया। लाखों सैनिक युद्ध में उतर गए। उन्हें विश्वास था कि ये एक छोटा सा युद्ध होगा। वो गलत थे। मोर्चे एक कीचड़ भरे नरक में बदल गए। दोनों तरफ के सैनिकों को अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बारिश, कीचड़, चूहे और बीमारियां उनके हमेशा साथी थे। और हमेशा दार, तोपखाने की बाहरी दहाड़, मशीन गन की गोली की आवाज, मौत हर जगह मंडरा रही थी। आगे से आने वाले पत्र और डायरी साहस, लचीलापन और निराशा की कहानियां बताते हैं। जवान लड़के मुश्किल से दाढ़ी बनाने लायक ऐसी भयावहता के साक्षी बने जो उन्हें हमेशा के लिए सताएगी। उन्होंने घर, अपनों और शांति के लिए अपनी लालसा के बारे में लिखा। युद्ध ने अपने निशान सिर्फ जमीन पर ही नहीं छोड़े। लाखों लोग शारीरिक रूप से घायल होकर घर लौटे। बहुत से लोग अदृश्य निशान लेकर चले। युद्ध का मानसिक असर बहुत ज्यादा था। शेल शॉक, जिसे अब पीटीएसडी के नाम से जाना जाता है, ने अनगिनत सैनिकों को प्रभावित किया। वो यादों, बुरे सपने और अपराध बोध से जूझते रहे। दुनिया बदल चुकी थी और वो भी। युद्ध ने मानवता में उनके विश्वास को परखा था। इसने उन्हें मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करने के लिए मजबूर किया था। पूरी दुनिया माइन स्मारक मौन प्रहरी के रूप में खड़े हैं। उन पर शहीद हुए लोगों के नाम अंकित हैं। हर नाम एक अधूरे जीवन, एक अवास्तविक भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्मारक सिर्फ पत्थर और कांसे से कहीं अधिक है। वो पवित्र स्थान है। वो चिंतन, स्मरण और उपचार के लिए एक जगह प्रदान करते हैं। वो सम हमें युद्ध की मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। वह हमें पिछली पीढ़ियों के बलिदानों का सम्मान करने की चुनौती देते हैं। वो हमें एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण का आह्वान करते हैं। सेक्शन 6, एक नई दुनिया। युद्ध की रहती छाया। पहले विश्व युद्ध ने साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया और यूरोप के नक्शे को फिर से बनाया।
इसने वैश्विक राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की। इसका टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और कल्चर पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध ने विमानन, चिकित्सा और संचार में प्रगति को गति दी। इसके कारण सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची। महिलाओं ने, जिन्होंने युद्ध के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अधिकारों की मांग की। युद्ध अनसुलझे संघर्षों और तनावों की विरासत भी छोड़ गया, जो 20वीं सदी को आकार देते रहे। सेक्शन 7, द टोलेंस वैली, एक प्राचीन गूंज। युद्ध की गूंज सदियों से सुनी जा सकती है। विश्व युद्ध से सदियों पहले टोलेंस वैली में एक भयंकर युद्ध हुआ था। सत्ता और प्रभुत्व के लिए एक क्रूर संघर्ष में हजारों योद्धा भिड़ गए। यह प्राचीन संघर्ष, जो लंबे समय से भुला हुआ था, मानव संघर्ष की कालातीत प्रकृति की एक झलक पेश करता है। इस युद्ध के मैदान की खोज हमें याद दिलाती है कि युद्ध कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है। ये मानव इतिहास के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। हथियार बदल सकते हैं, युद्ध के मैदान बदल सकते हैं, लेकिन हिंसा और विनाश की मानवीय क्षमता स्थिर रहती है। सेक्शन 8, कला और स्मृति, अनकही बात को शिल्प में ढालना। कला और स्मृति का यह संगम हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। आप युद्ध की भयावहता को कैसे दर्शाते हैं? युद्ध की विभीषिका को मूर्त रूप में कैसे उतारते हैं? आप एक अकल्पनीय पीड़ा, गहरे नुकसान को कैसे व्यक्त करते हैं? उन भावनाओं को कैसे पकड़ते हैं जो शब्दों से परे हैं? कलाकार सदियों से इन सवालों से जूझते रहे हैं। उन्होंने अपने शिल्प के माध्यम से इन भावनाओं को जीवंत किया है। अनहोने गवाह बनने, याद रखने, अर्थहीन को अर्थ देने के लिए अपने शिल्प का उपयोग किया है। उनके काम ने इतिहास को जीवंत बना दिया है। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय प्रथम विश्व युद्ध स्मारक में एक आकर्षक कांस्य राहत है। यह स्मारक हमें अतीत की याद दिलाता है। इसमें सैनिकों के चेहरे, उनके भाव समय के साथ जमे हुए हैं। पीड़ा, भय, दृढ़ संकल्प, यह सब कुछ इस कांस्य राहत में समाहित है। मूर्तिकार का उद्देश्य दर्शकों के लिए एक आंतक अनुभव बनाना था। वह चाहते थे कि लोग उस समय की भावनाओं को महसूस करें, उन्हें इतिहास के भार का एहसास कराने के लिए, ताकि वे समझ सकें कि युद्ध का क्या मतलब होता है। उन्हें युद्ध की मानवीय कीमत की याद दिलाने के लिए। यह स्मारक हमें यह नहीं भूलने देता कि युद्ध की क्या कीमत होती है। युद्ध ही दुस्सह के थे। सेक्शन 9, Lest we forget, स्मृति की स्थायी प्रासंगिकता। Lest we forget. These words echo through time, reminding us of the sacrifices made by countless individuals in the face of adversity. ये 3 शब्द दुनिया भर में अनगिनत युद्ध स्मारकों पर अंकित हैं। हर एक शब्द एक कहानी बताता है, एक कहानी जो वीरता और बलिदान से भरी हुई है। वो एक पवित्र वादा है, एक प्रतिज्ञा कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हर फूल जो हम चढ़ाते हैं, हर आंसू जो हम बहाते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। एक याद दिलाते हैं कि अतीत के बलिदानों को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। ये एक याद है कि हमारे आज के सुख और शांति उनके कल के बलिदानों का परिणाम है, कि हमें इन इतिहास की गलतियों से सीखना चाहिए। हर एक स्मारक, हर एक यादगार हमें यह याद दिलाती है कि हमारे फैसले कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कि हमें शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। शांति के लिए किए गए प्रयास ही हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जब हम भूतकाल के संघर्षों की वर्षगांठ मनाते हैं, तो आइए हम उन लोगों के शब्दों को याद करें जिन्होंने युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उनके अनुभव हमें युद्ध के सच्चाई से अवगत कराते हैं। उनकी कहानियों को चेतावनी और प्रेरणा के रूप में काम करने दें। उनकी कहानियों में छुपी सीख हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन करती है। आइए हम एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए काम करके उनके बलिदानों का सम्मान करें, अपने लिए
हमारे समझ के लिए। हर एक कदम जो हम उठाते हैं, उनके बलिदानों का सम्मान है आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेस्ट वी फॉरगेट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये कहानियां सुनाएं ताकि वो भी इन बलिदानों का मूल्य समझ सके।